झालावाड़ की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। वजह सांसद दुष्यंत सिंह की 3 दिवसीय पदयात्रा है। इस पदयात्रा को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भगवा झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा को जनसंवाद का नाम दिया, यानी जनता से जुड़ने का माध्यम। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये यात्रा सिर्फ जनसंवाद यात्रा है या इसके जरिए कोई सियासी संदेश देने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ कहे जाने वाले झालावाड़ में उनके पुत्र और सांसद दुष्यंत सिंह की 3 दिवसीय पदयात्रा चर्चाओं में है। झालावाड़ की राजनीति में सांसद दुष्यंत सिंह की इस 3 दिवसीय पदयात्रा को सिर्फ जनसंपर्क कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि कहा जा रहा है कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक मायने भी छिपे हुए हैं। सांसद दुष्यंत सिंह की ये यात्रा कल चौमहला और उन्हेल नागेश्वर मंडल से शुरू हुई। यात्रा को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भगवा झंडी दिखाकर रवाना करना इस पूरे कार्यक्रम को सियासी रूप से और अहम बना दिया है। यात्रा का सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत तो यही है कि झालावाड़ में राजे परिवार की पकड़ और सक्रियता अब भी बरकरार है। लंबे वक्त से ये चर्चा रही है कि राजस्थान बीजेपी की राजनीति में वसुंधरा राजे की भूमिका सीमित हो गई है, लेकिन इस पदयात्रा ने ये दिखाने की कोशिश की है कि जमीनी स्तर पर उनका प्रभाव अभी भी कायम है। दुष्यंत सिंह के साथ उनका सार्वजनिक मंच साझा करना उसी सियासी संदेश का हिस्सा माना जा रहा है। जो 2001 में हम लोगों ने यात्रा की थी, हमने शुरू किया था 4 विधानसभा को हाथ में रखते हुए अपन लोगों ने 2001 में लिया था। इस बार राजा से हम करा रहे हैं हर मंडल के अंदर 2-2 दिन। मैंने तो यह भी कह दिया कि संतोष जी नागर जैसे अगर कोई मंडल अध्यक्ष है जिसके 17 पंचायत हैं, तो वो 17 पंचायत तो 2 दिन में होंगे नहीं, तो 1-2 दिन अगर और जोड़ने की जरूरत होगी तो ऐसे समस्या में हम लोग जोड़ेंगे और उसको ले जाने के माने 90 दिन समझो ये यात्रा आप लोगों के इस क्षेत्र की होगी। पदयात्रा से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने नागेश्वर भगवान की पूजा अर्चना की। इसके बाद जैन संतों से आशीर्वाद लिया। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ शुरू हुई ये पदयात्रा सियासी तौर पर भी खास मानी जा रही है। जनसभा को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं बल्कि अपनों से जुड़ने की यात्रा है। उन्होंने कहा कि जब वो सांसद थी तब पदयात्रा के दौरान पैरों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन वे कभी रुकी नहीं। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद ही किसी भी जनयात्रा की सबसे बड़ी ताकत होता है। इस दौरान उन्होंने शेयर पढ़ते हुए अपनी बात रखी। वसुंधरा राजे ने बताया कि ये पदयात्रा 4 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और करीब 90 दिनों तक चलेगी। इसका पहला चरण 3 दिवसीय है। इस चरण में सांसद दुष्यंत सिंह आमजन से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे। उन्होंने युवाओं को आगे लाने और अगले 15 सालों तक विकास का रोड मैप तैयार करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि इस पदयात्रा से पंचायत तक जुड़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि बड़ों का आशीर्वाद और आमजन का विश्वास ही इस यात्रा की असली पूंजी है। युवाओं को पार्टी से जोड़ते हुए सभी 36 कौमों को साथ लेकर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया जाएगा। सभी ने मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया है। ये मेरा पहला मौका है कि लगभग 90 दिन का हमारे क्षेत्र में यहां से लेके 12 के क्षेत्र तक जाने का मुझे अवसर मिलेगा। आप आइए, अब से लेके मई की महीने तक अपन पार्लियामेंट के समय के बाद हम लोग पूरे क्षेत्र में दौरा करने के प्रयास करेंगे, जिससे हमारी पार्टी का नवनिर्माण हो, हमारे पार्टी के युवा पार्टी में जुड़े, पार्टी से बड़ों का आशीर्वाद मिले और क्षेत्र के विकास में अपन सब लोग साथ मिलके एक 36 कौम के एक पीढ़ी को सभी को जोड़ते हुए काम करने का प्रयास करें। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस यात्रा का एक मकसद आने वाले पंचायत और स्थानीय निकाय स्तर की राजनीति के लिए जमीन तैयार करना भी है। पंचायत संवाद और युवाओं को जोड़ने की बात करके दुष्यंत सिंह भविष्य की राजनीति की नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं। वसुंधरा राजे के अगले 15 सालों के विकास रोड मैप की बात
किसी दीर्घकालिक रणनीति की ओर इशारा करती है। हालांकि राजे खेमा इस यात्रा को राजनीतिक नहीं बल्कि अपनों से जुड़ने की यात्रा बता रहा है। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी इस यात्रा के राजनीतिक वजन को बढ़ाया है। कुल मिलाकर दुष्यंत सिंह की ये पदयात्रा जनसंवाद के साथ साथ एक सियासी शक्ति प्रदर्शन भी है। वसुंधरा राजे की सक्रिय भागीदारी ने इसे केवल सांसद का दौरा नहीं रहने दिया बल्कि झालावाड़ की राजनीति से भविष्य की सियासी दिशा तय करने वाला कार्यक्रम बना दिया है। झालावाड़ से रियाज के साथ एनडीटीवी के लिए जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट।